अब सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। आज मैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश हेतु शब्दकोश अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे आप कहते हैं उस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। यह मेरा यकीन मानिए, ये एक वीडियो में तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मुझे कम से कम 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे इस पर। और यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली है, कोई भी आप परीक्षा दीजिए, किसी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हों जिसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछा जाता है, जैसे इस समय ARO एवं समीक्षा अधिकारी के भी पेपर आ गए हैं, तो आप सभी कंपटीशन में ये उपयोगी है, हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के बाहर से कोई भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं मिलने वाला है, सब इसी में मिलेगा। ये संपूर्ण बहुत अच्छा ये संकलन है। चलिए देखते हैं। किसी भी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा न्यूनतम शब्दों यानी कि सामासिक शैली में अर्थ की सटीक अभिव्यक्ति होती है। सटीकता से भाषा के अर्थ प्रवाह में सारगर्भिता, प्रभावशीलता और गंभीरता उत्पन्न होती है। भाषा अधिक प्रभावपूर्ण और संयमी बन पड़ती है जहाँ वक्ता के द्वारा कही गई बात सामासिक रीति से संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में अधिक प्रभाव उत्पादक हो जाती है। वही श्रोता भी भाषा के सटीक और कलात्मक पक्ष से अभिभूत व चमत्कृत होता है। इस दृष्टि से कम शब्दों में अधिक बात कहने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रचलन किया गया। जैसे यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अमुक व्यक्ति कम जानने वाला है, तो यहाँ शब्द अधिक खर्च होगा, किंतु यदि वह यह कहे कि अमुक व्यक्ति अल्पज्ञ है, तो समय भी कम खर्च होगा, शब्द भी कम लगेंगे और भाषा अधिक प्रभावी तथा सटीक हो जाएगी। इस दृष्टि से हिंदी भाषा के प्रयोग में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, पहले अ से आने वाले शब्द हैं सारे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अर्थात अंतेवासी। महल के अंदर का वह हिस्सा जहाँ महिलाओं का निवास हो, अंतःपुर। अंतिम अर्थात शूद्र वर्ण से जो जन्मा हो, अंत्यज। अंडे से जन्म लेने वाला, किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला, अंत्याक्षरी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो कहा न गया हो, अकथित। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जिसे पढ़ा न गया हो, अपठित। जिसके पहले से आशा न हो, अप्रत्याशित। जिसका वाचन न किया गया हो, अवाच्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, अवैतनिक। वह बात जो न सुनी गई हो, अनसुनी। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसका कभी जन्म न हो, अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। जो गिना न जा सके, अगणित, अनगिनत। ये तीनों शब्द आएंगे इसके लिए। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, अंतरकथा। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अदित्यका। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जिसका परिहार न हो सके, अपरिहार्य। जिसे त्यागा न जा सके, अत्याज्य। जो न जाना गया हो, अनवगत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जो नियमानुकूल न हो, अनियमित। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत, अनित्यवादी। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य। जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। जो रुका हुआ न हो, जिसे रोका न गया हो, अनिरुद्ध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत। जो नया न हो,
अनूतन। जिस पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता अनूढ़ा। जो जानवर किसी की देखरेख में न रहे अनेर। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिस जानवर का कोई मालिक न हो अन्ना। एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई अन्योदर या अन्योदर्य। जो खाने योग्य न हो अखाद्य। जो सबसे आगे चल रहता हो अग्रणी। जो किसी चीज पर आसक्त हो जो किसी चीज पर आसक्त न हो अनासक्त। किसी चीज पर आसक्त न होने की दशा अनासक्ति। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अद्यूढ़ा। जो बकवादी न हो अप्रगल्भ। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो अजात शत्रु। अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त अधिकृत। किसी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। जो ढका न हो अनावृत। परंपरा से कही सुनी बात या उक्ति अनुश्रुति। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे अभियोगी। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय। जो पहले न घटित हुआ हो अभूतपूर्व। जिसे अन्य का बल या सहारा हो अपर बल। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित अविवाहित। जिसकी नाप तौल न हो सके अपरिमेय। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें अपवाद। व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो अपांग या अपंग। जो पहले न रहा हो अपूर्व। जिसके पान करने का निषेध हो अपेय। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो अप्रकाशित। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ। जिसका निश्चय न हो सके अप्रतीयमान। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित। जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशस्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जो कपड़ा न पहना गया हो अप्रहत। जो प्रमाण देने के योग्य न हो अप्रामाण्य। जिसे मारना उचित न हो जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित। जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशस्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। जो कपड़ा न पहना गया हो अप्रहत। जो प्रमाण देने के योग्य न हो अप्रामाण्य। जिसे मारना उचित न हो अवध्य। जिसे किसी का बोध न हो अबोध। जो बांटा न गया हो अविभक्त। जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जो अपने स्थान से न डिगने या हटने वाला अडिग। जो जाना न जा सके अज्ञेय। जो ज्ञात न हो अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। जो भेदा न जा सके अभेद्य। जो टूट न सके अटूट। जो छेदा न जा सके अछेद्य। जो बराबर न हो असम। जो आगे की बात सोचता हो अग्रशोची। जो चिंता करने योग्य न हो अचिंत्य। जिसके समान कोई अन्य न हो अनन्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो अन्याश्रित। संपूर्ण लक्षण देखिए, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो अनन्याश्रित होगा और जो किसी अन्य के भरोसे हो अन्याश्रित होगा। संपूर्ण लक्ष्य या लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। जिसकी पलक न गिरे अनिमेष। जो कम जानता है अल्पज्ञ। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश। जो कभी न मरे अमर या अमर्त्य। जो इस लोक से परे हो अलौकिक।
ऐसी घटना जो अवश्य घटित हो, अवश्यंभावी, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या अचिंता, जो स्त्री सूर्य भी न देखे, असूर्य पश्या, अल्प कम बोलने वाला, अल्पभाषी, जो अश्व घोड़े का आरोही सवार है, अश्वारोही, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध या गैर कानूनी, जो इस लोक में संभव न हो, अलौकिक, बिना आयास यानी कि परिश्रम के, अनायास, वृष्टि वर्षा का अभाव, अनावृष्टि के, वृष्टि यानी वर्षा का अभाव यानी कि अनावृष्टि, कम वर्षा की स्थिति, अल्प वृष्टि, अत्यधिक वर्षा की स्थिति, अतिवृष्टि, कम वर्षा वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, कम वर्षा यानी कि अल्पवृष्टि और अत्यधिक वर्षा यानी कि अतिवृष्टि। अंक, गोद में सोने वाला, अंकशायी, अंकशायी, जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ, गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, किसी देश के अंदर होने या उससे हो किसी देश के अंदर होने या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित है, अंतर्निविष्ट, अंतर्निविष्ट, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, अंशदान, जिसमें कांटे या ये विघ्न बाधा न हो, अकंटक, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों, अखंडित, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, अगम्य, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, अगवानी, जिसकी गहराई का पता न चल सके, अगाध, जिसकी थाह का पता न चल सके, अथाह, जो गाए जाने योग्य न हो, अज्ञेय, दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग, अग्निकांड, किसी देन या पारिश्रमिक के मध्य पहले से दी जाने वाली धनराशि, अग्रिम, जिसमें चेतना न हो, अचेतन, जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय, जो दिए जाने योग्य न हो, अदेय, वह विद्यार्थी जो पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, किसी और स्थान पर, अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो, अबाध, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक, जो कम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्रिया अभ्यास, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक, जिसका वर्णन न किया गया हो, अवर्ण्य, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, अष्टमी, जो वंदना के योग्य न हो, अवंदनीय, जो नहीं हो सकता, असंभव, जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मान समझना, अहंमन्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, अहैतुकी, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड, जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय या अनिंद्य, जो बीत चुका हो, अतीत, जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, अन्य भाषा में परिणत, अनुवाद या रूपांतरण, जिसका अनुभव किया जा चुका है, अनुभूत, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जो समय पर न हो, असामयिक, जो कार्य रूप में न लाया जा सके, अव्यावहारिक, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा, सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय, जिसका कोई खंडन काट न हो सके, अकाट्य या अखंडनीय, जिसका अंत न हो, अनंत,
जो सीमित न हो असीमित, जिसकी सीमा न हो असीम, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र, जो प्राप्त न हो सके अप्राप्य, जो प्राप्त न हुआ हो अप्राप्त, जो प्राप्त न हो सके अप्राप्य, और जो प्राप्त न हुआ हो अप्राप्त, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी, जो वस्तु चलने वाली न हो अचर, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल, जिससे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय, जिसे भुलाया न गया हो अविस्मृत, जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णीत, किसी के पीछे विचारों के चलने वाला अनुगामी या अनुयायी, किसी के पीछे दास भृत्य नौकर चलने वाला अनुचर, अन्न की देवी अन्नपूर्णा, जिसे छुआ न गया हो अछूता, जिसे कुछ छुआ, जिसे न छुआ जाए या जा सके अछूत, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक, हिसाब किताब की जांच करने की प्रक्रिया अंकेक्षण, हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक और हिसाब किताब जांच करने की प्रक्रिया अंकेक्षण, रूप के अनुसार अनुरूप, सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी, जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित, जिसकी परिभाषा न दी गई हो अपरिभाषित, न करने योग्य न किया जा सके अकरणीय, मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या, जिसकी अपेक्षा व चाह न हो अनपेक्षित, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, कोई निश्चित, कोई जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो अनिकेत, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकश, जो किसी की ओर मुँह किया हो अभिमुख, नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, अधिकार दिया जाए अधिपत्र, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र, सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक अधिनायक, एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण, जो दबाया न जा सके अदम्य, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जो पहले न देखा गया हो अदृष्टपूर्व, अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक, जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुच्चरित, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा, न हो सकने वाला अशक्य, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान, जो थके नहीं अथक। अब देखिए आ से आने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो भविष्य के प्रति आशावान हो आशावादी, एक देश द्वारा दूसरे देशों की वस्तुओं को मंगाया जाना आयात, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जो सूंघने योग्य हो आग्रेय, आग्रेय जो सूंघने योग्य हो, जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो आंतगर्व, आशा से अधिक आशातीत, अपने आत्मा मन का अनुयायी आत्मानुयायी, अपने मन आत्मा का मत आत्माभिमत, प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत, देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख आदि दैविक, जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, जिसकी प्राप्ति किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषंगिक, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो आगमिष्यत पतिका, जिसकी समस्त कामना पूरी हो गई हो आप्त काम,
दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना आत्मोत्सर्ग। आदर्श मूलक भावना को वरीयता देने वाला मत आदर्शवाद। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण। परंपरा से सुना हुआ आनुश्रविक या अनुश्रुति। जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवांशिक। वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि। पैर से सिर तक आपाद मस्तक। किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। अतिथि की सेवा करना आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। आंतों में होने वाला आंतरिक। भीतर होने वाला आंतरिक। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी या बात आकाशवाणी। आक्रमण करने वाला आक्रामक। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय। पूरे जीवन में आजीवन। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्महंता। जो स्वयं के ऊपर घात करता है आत्मघाती। स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति आत्महत्या या आत्मघात। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी। जिसे बुलाया गया हो आहूत। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हों आदिवासी। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक। अपराधों से संबंधित आपराधिक। आभार मानने वाला आभारी। मरते दम तक आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो आयातक। आयोजन करने वाला आयोजक। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। वह क्लर्क जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता हो आशुलिपिक। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी। जन्म भर तक आजन्म या जन्म पर्यंत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर। ऋषि निर्मित अथवा कथित आर्ष। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत। जिसकी बाहें घुटने तक हों आजानुबाहु। जन्म लेते ही मर जाना आदंड पात। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। जो अपने आचरणों से पवित्र हो आचार पूत। जड़ से चोटी तक आमूल चूल। जन्म लेना और मरना आवागमन। भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी या नवचर। अपने को धोखा देना आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। तो ये आज से संबंधित जितने भी शब्द थे वो आज समाप्त हो गए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसे यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका भाग 2 बनाऊँगी और आवश्यकता पड़ी तो भाग 3 भी बनाऊँगी। और अब यदि आप लोगों ने इसे सुन लिया पूरा तो यकीन मानिए इसके बाहर से आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे सारे सब। और ये केवल ना केवल टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस टेट सुपर टेट और जितने भी आपके स्टेट के टेट होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और जितने भी कंपटीशन होते हैं आपके सी सेट वगैरह के जितने पीसीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं सी सेट वाला जो हिंदी वाला पेपर होता है उस सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ये हमारे रेस्ट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी पहली बार चैनल पर आ रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एफबी पेज से भी जुड़ जाइए
और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।